अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, वीडियो है पैनल डिस्कशन ऑन डोनाल्ड ट्रम्प्स कंट्रोवर्शियल मुस्लिम कमेंट। अच्छा, ये वीडियो बेसिकली मुझे सजेस्ट की गई है, सो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मेरा साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर व्लॉग अपलोड हो चुका है, सो प्लीज़ आप लोग जाएं और जाकर उसको भी देखें और उस पर भी मुझे मोटिवेशंस दें ताकि मैं और अच्छे से व्लॉग्स जो हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। एंड जाएं और वॉच करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। सो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और वीडियो देख लेते हैं कि वीडियो कैसी है। हियर वी गो। दूसरा आप कहते हैं कि हिजाज को अलग कर देना चाहिए। अरे साहब, सऊदी अरब को बनाया किसने? सऊदी अरब को इजराइल के कयाम के लिए ही तो बनाया गया था। क्या सऊदी अरब से पहले इजराइल इस दुनिया में वजूद था? क्या बात? इसलिए नहीं था। आप कुछ भी कहिए। और तीसरी और आखिरी चीज, आप जैसे लोग क्या उसामा बिन लादेन हो या बगदादी हो? मैं उसामा बिन लादेन। सिन्हा साहब ने जो बात कही वो बात वो कही जिसको वो भोग रहे हैं, जिसको वो यहाँ समझते हैं। इसलिए उनके आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जिस तबलीगी जमात के बारे में पूरी दुनिया में अलग अलग तरीकों से कहा गया, आपको मालूम दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा इज्तिमा भोपाल में होता है। हाँ। और 15 साल से वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री वहां खुद जाते हैं और सुदर्शन साहब जो आरएसएस के चीफ थे वो वहां खुद जाते थे। इसलिए भारत में बैठ के आप सहनशीलता की बात, भारत का हमारा इतना नहीं, दादरी हुआ, रोहित ने बड़ी अच्छी बात कही थी। दादरी का इंसिडेंट हुआ, पूरी दुनिया को लगा, ओबामा ने भी बोलना शुरू करा, पाकिस्तान से भी आवाजें आई, यहाँ से लगाया गया। बिल्कुल। हालांकि हमारे यहाँ ऐसे हादसा, बिल्कुल आपकी बात 100% ठीक है। भारतीय सहनशीलता देखिए, मौलाना आजाद ने, तारिक फतेह और मुझसे बहुत बड़े मौलाना आजाद ने क्या कहा, हिंदू से मेरा मतभेद किसी भी सूरत में मजहबी हो सकता है लेकिन सकाफती और कल्चरल नहीं हो सकता। इसलिए एक दादरी हो या एक कोई हादसा, उससे भारत को जोड़ना गलत करते हैं। दूसरी बात को कभी आप कोट नहीं करते जिन्होंने कहा कि मुसलमान को अल्पसंख्यक मत मानिए इस देश में। वो इस देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी। तो आपको उस दिन सर, मैं पहले से मैं भी यही चीज कह रहा हूं कि सबके अपने अपने सिलेक्टिव तरीके हैं। बिल्कुल, फवाइद के लिए जो चीज फायदा करती है। नहीं, एक सवाल इन्होंने पूछा है मुझसे, आप बोल लीजिए। फिर मैंने कहा अल्लाह अकबर से क्या, जब आप छुरी लेके एक शख्स के गले पे तलवार चलाते, हम नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है आप पूरी दुनिया की आप भारत जिसका माहौल इतना वैसे ही खराब हो रहा था, हमारे नेताओं ने, हमारे लोगों ने खराब करना चाहा, आप यहाँ क्यों हमारी सहनशीलता को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं? ये बात आप कनाडियन टीवी से कहिए, पाकिस्तानियों को एड्रेस कहिए, सुधर जाओ। सुषमा स्वराज गई है, उनसे जाकर वो कुछ वहां से अच्छी बात लेके आए। यहाँ भारत बहुत सहनशील है। राकेश सिन्हा और मैं अपना घर संभाल लेंगे। ये भाषण किसी और को दीजिएगा। आपके बार टिप्पणी करेंगे, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। एक मुकद्दस लफ्ज है, खुदा का नवा आप क्यों आप उस लफ्ज को क्यों वो कर रहे हैं? क्यों नहीं बोलूं? आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं। अल्लाहू अकबर को क्यों वो कर रहे हैं? आप बिलावजा गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। आपने सवाल पूछना है तो मैं जवाब दूंगा। मैंने आपसे कोई सवाल ही नहीं करा क्योंकि मैं आपको उस एबिलिटी में मानता नहीं कि आप अल्लाहू अकबर का जवाब दे देंगे। आप ना माने, हर आदमी को बदसूरत थोड़ी होना पड़ता है। मैंने आपको खूबसूरत भी नहीं कहा, बदसूरत के तो आप क्या मान रहे हैं ना? सवाल पूछे, जवाब मिलेगा आपको। ठेकेदारी नहीं है इस्लाम की, कोई मैकडॉनल्ड्स नहीं चला रहे नहीं है, और ये मस्जिद नहीं है जहां आप मस्जिद अल्लाह ऐसे शब्दों को मत करिए। अगर आपको सुरक्षा चाहिए, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको यहाँ की शहरियत चाहिए, वैसे ही हम आपको दिलवा देंगे। भारत बहुत सहनशील है, भारत बहुत सहनशील है। हमने तस्लीम नसरीन को ढो रखा है यहाँ पे। नहीं, आप मत करिए। इस देश में अबुल कलाम आजाद की बात कीजिए, इस देश के अंदर आप बात कीजिए राकेश सिन्हा जो बात कर रहे हैं, इस देश में आप बात कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। वो CNN को कहते हैं भारत का कोई मुसलमान लिप्त नहीं है। आप हमारे प्रधानमंत्री को आके कंडम कर रहे हैं। आप मेरे प्राइम मिनिस्टर की बात कीजिए ना। अब ये गोलीबाजी जाने आप बिल्कुल मत करेंगे। अगर आप बोलेंगे अल्लाहू अकबर पे एक शब्द, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ये मेरी धार्मिक आस्था की बात है। मैं बोलूंगा ये तरीका अल्लाहू अकबर गलत आपने सवाल किया। अगर वो गलत, अरे भाई आप सही कर रहे हैं ना, बकरे की गर्दन चलाते हुए अल्लाह अकबर वो कुर्बानी है, लाजिम है। अच्छा, और आईएसआईएस क्या कर रही है? हमारा आईएस आइडियल नहीं है। बिल्कुल आप आइडियल नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आपको क्या मालूम है? क्या जानते हैं भारत के मुसलमानों के बारे में आप? अरे छोड़िए, ये भाषण किसी और को दीजिए। आप जाके ये बातें पाकिस्तानियों को समझाइए, थोड़े आपकी आखिरत सुधर जाएगी।
आपने वो पाकिस्तान जो कर्नल की बनाया, हमारी गर्दनें काटते हैं, आपने वो जो पाकिस्तान- पीएको को बर्बाद कर रहे हैं, वो जो कश्मीर के अंदर हमारे यहाँ आतंकवादी भेजते हैं, उनको जाके समझाइए ये बातें। देखिए पाकिस्तान आपने बनाया, आप बार बार हमने और किसने बनाया पाकिस्तान? हमने पाकिस्तान नहीं बनाया। आप बार बार कह रहे हैं हम सहनशील हैं, लेकिन बात का जब जवाब, दिस इज एविडेंस दैट देयर इज नो कैपेसिटी फॉर देम टू लिसन और डिस्कस। इनको सिर्फ आता How है, and why listen to you? अरे मस्जिद के मिंबर पर चढ़ के Yes, डांटते member हैं। is our autonomy, तो हमारी डांटे, बिल्कुल ये autonomy है। लेकिन ये नहीं है, ये टीवी शो है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ हम पाकिस्तान पाकिस्तान करके झगड़ रहे हैं, देखिए पाकिस्तान में हो क्या रहा है। नहीं वो तो पाकिस्तान में नाच गाना हो होता रहा है, होगा, लेकिन सुषमा स्वराज के स्वागत नहीं, में लेट नाच मी गाना आंसर हो रहा है। दैट क्वेश्चन। दुनिया भर पाकिस्तान को लेकर तंग सर, रशिया पूरा पाकिस्तानियों को मेरी बात सुने, पैक करा। मैंने जिंदगी में धमकी नहीं सुनी थी। सर हमने भी नहीं दिया। आपने दी अभी क्या मुझे, दी मैंने आपको? आपने सिक्योरिटी का हिंट आप दिया, लीजिए सिक्योरिटी अगर आपको चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। उनको बात तो सुन लीजिए, बात नहीं सुन आप सकते। उनकी देखिए पूरी बात सुन लीजिए। आप दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ नफरत और दहशत और गालियां देते हैं और फिर कहते हैं हमें एतराज किस पे है, ट्रंप पे जो कह रहा है इनको आने मत दो। यानी मैं आपके घर जाऊं, आपका फर्नीचर चेंज कर दूं और आप एतराज भी ना करें। आप वहां जाके कह रहे हैं कि आप नहीं कहते कि शरिया का लॉ होना चाहिए वहां पे। आपने नहीं कहा कि मुस्लिम पर्सन लॉ बिल्कुल जायज है। आपने यहाँ पोलिगमी नहीं फैलाई, आपने बच्चियों के अलाउंस नहीं खत्म किया, शाबानो केस आपको याद नहीं है। आप लोग कैसे खड़े हो गए? आपने किस चीज पे? यहाँ क्यों भारत को आप वो करने आए? क्यों? अरे मैं हूँ भारतीय, हमारे यहाँ पार्लियामेंट है भाई, अरे भाई, हमारे यहाँ पार्लियामेंट है। तो और इस मुल्क की खूबी और कमाल ये, इस मुल्क की खूबी और इलेक्शन कमाल सुन लड़िए। लीजिए, इस मुल्क की खूबी सुनिए। खूबी इस आप मुल्क क्या की बताएंगे? खूबी ये है, आपको क्या मालूम, आप क्या जानते हैं? आप अभी तक सही तरीके से एक मुल्क में तो बैठ नहीं पाए। इस मुल्क की खूबी ये, इसमें सहनशीलता ये है, यहाँ पंजाब हो, यहाँ कश्मीर हो, यहाँ नॉर्थ ईस्ट हो, हम थोड़े दिन के लिए कुछ लोग बहक सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत के ये 125 करोड़ आपस में मिलकर रहते। प्लीज आप यहाँ वो बात की जो हमारा संसद कहती है, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। आप अलग से कुछ बात क्यों मैं नहीं अपनी बात करूं? मैं आजाद इंसान हूं। तो आप आजाद इंसान हैं, तो आप अब वही ये बात कनाडा में समझाइए उन लोगों को, किसी समझाइए। किसी मौलवी से नहीं डरा। नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा, मेरी क्या हैसियत, आपका मैं काम है आपको क्यों डराना। डराऊंगा? आपको क्यों डराऊंगा? मौलवी का काम है डराना। सर अगर आप ये बातें मौलवी का कहेंगे काम नहीं, है तो फिर दुनिया में आपको तारीख फतेह, बहुत सारे काबिल लोग हैं इस मुल्क में, काबिल लोग। आपने अबुल कलाम आजाद को पढ़ा कभी? बिल्कुल पढ़ा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि क्यों जा रहे हो वहां पे? बस मान लीजिए ना, आप वोट आपने किसको दिया? हमने। अरे आप बिला वजह की बातें कर रहे हैं। अरे हमने नहीं दिया, आप गए वहां पे। अगर आप में हिम्मत होती आप इसी मुल्क में रुकते। मेरा आप लोगों से निवेदन है, मौलाना प्लीज झगड़े नहीं, गुस्सा करने की बात नहीं है। उनका एक विचार है, वो विचार रख रहे हैं। आप अगर उसको गलत मानते हैं, आप अपने तथ्यों से उसको दुरुस्त करें। पाकिस्तान आपने बनवाया और किसने बनाया? देखिए ना, दिल्ली में वोट पड़ा ही मुस्लिम लीग को। जब आप बिला वजह की बात है। 46 का इलेक्शन देख लीजिए। थोड़ा सा इस विषय पे हम अलग बैठ सकते हैं। रोहित जी, लास्ट कमेंट राकेश सिंह चर्चा कर रहा हूँ। लास्ट कमेंट मुझे कुछ कहना है, बोल लीजिए। लास्ट इंटरवेंशन प्लीज। रोहित जी मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं कि हाँ रोहित जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका उतना निर्दोष नहीं है जितना निर्दोष हम मानते हैं। बहुत अच्छा। कि अमेरिका के बारे में एक टिप्पणी कर दूं, जितना सेकुलर नेशन अपने को कहता है सेकुलर नहीं है। वहां के जितने राष्ट्रपति होते हैं बाइबिल पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में क्रिश्चियन क्लर्जीज होते हैं, उनका वो आशीर्वाद लेते हैं। तो अमेरिका वस्तुतः एक क्रिश्चियन नेशन है और एक उदारवाद का लवादा ओढ़े हुए है। आज इस्लाम से उन्हें चुनौती मिल रही है, लेकिन यहां पर जो मूल बिंदु है, भारत के मुसलमानों को संविधान की नैतिकता के अनुकूल यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्वीकार करना चाहिए। यदि ये स्वीकार नहीं करते हैं और उसी उम्मा से अपने आप को जोड़ कर देखते हैं और हिंदुओं का एक कॉम्पिटिटिव कम्युनिटी मानकर चलेंगे, तो समस्या कॉम्प्लिकेट होगा, समस्या बढ़ेगी। मैं मानता हूं कि भारत का मुसलमान विश्व की राजनीति में एक सकारात्मक योगदान दे सकता है। हम इंडोनेशिया और तुर्की को कोट करने की जगह विश्व में भारत के मुसलमान कोट हों। और जिहाद का जो दो रूप है, एक मिलिट्री जिहाद, एक उदार जिहाद, माफ कीजिएगा, दोनों जिहाद से मुसलमानों को बचना होगा। मैं आखिरी सुफियान साहब, निजाम सुफियान प्लीज आप लास्ट कमेंट कर लीजिए, उसके बाद हमें चर्चा खत्म करनी होगी। बोलिए सुफियान साहब। नहीं देखिए, भारत के मुसलमानों को मुल्क से मोहब्बत का जो सर्टिफिकेट है वो राकेश सिन्हा जी से लेने की ज़रूरत नहीं है। राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का निफाज होता है तब हिंदुस्तान का मुसलमान इस मुल्क के लिए कुर्बानी दे सकता है। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि इस मुल्क का जो मुसलमान है
वो हमेशा से इस मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा है, आज भी देता है और आगे भी देता रहेगा। लिहाजा जो बहस का पैनल जो यहाँ पर मौजूद है और जिस मौजू पर टॉपिक पर बहस हुई है, बराए मेहरबानी उसी पर बहस करें। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का शोशा किसी और वक्त छेड़ लीजिएगा, उस पर बहस करने के लिए हम सब लोग इंशाल्लाह। ठीक है, आप जिसको शोशा मानते हैं, असल में दुनिया भर में जो बहस चल रही है, घूम फिरकर हिंदुस्तान के मुसलमान को अपने को अलग करने का मौका नहीं मिल रहा ना उसमें। मैं 10 सेकंड बिल्कुल 10 सेकंड में कहूंगा। पहले चीज तो ये है कि सिन्हा साहब, मेरा कहना ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आप एक पहल करिए, सिखों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, जैनियों को, सबको बुलाइए, हम सब साथ बैठेंगे। दूसरा, आज जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, उसी टिप्पणी के आधार पर बैठ के हम चर्चा करते हैं, ताकि एक सकारात्मक बातचीत शुरू हो और देश की सहनशीलता जो हमेशा से थी, आज भी और कभी खत्म नहीं हुई थी, ये ऐसी बनी रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपका भी समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया सूफिया निज़ाम और राकेश सिन्हा। सो गाइस, ये वीडियो थी जिसमें बात कर रहे थे अबाउट भारत के लोगों के, मुसलमानों के बारे में। मुसलमानों का अच्छा बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोग देख रहे हैं। असल में ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान ही इस चीज़ में आ रहे हैं। अगर आप देख लेते हैं, बहुत सारे, अब एक फ़ीमेल का जो पाकिस्तानी फ़ीमेल थी, उसमें जो उन्होंने मिसकम्युनिकेट किया था रिगार्डिंग इंडिया, और मतलब मिसबिहेव किया था और बहुत रूडली और बदतमीज़ी की तरीके से उसने बात की थी और भारत के झंडे के बारे में उल्टा पुल्टा बोला था। तो उसको जो है वो एक भारतीय मुस्लिम ही था जिसने जो है वो भारत के लोगों को बहुत अच्छे से जो है वो मतलब उनको जवाब दिया था, उन फीमेल को। अगर हम बात कर लेते हैं वहाँ के मुस्लिम्स जो कि अगर वो हम कहते हैं कि आर दे हैप्पी, तो जाहिर सी बात है दे आर हैप्पी देन दे आर लिविंग देयर इन इंडिया। और अगर ऐसा नहीं होता तो बिल्कुल भी वहाँ पर, और तो जाहिर सी बात है फिर वो वहाँ पर अगर हैप्पी ना होते तो फिर वो आवाज़ उठाते। अच्छा, बहुत कम जो मुस्लिम्स हैं वो जो हैं वो मतलब कि काफ़ी कम लोग हैं जो कि इस तरह की जो है वो विरोध कर रहे हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और दूसरी चीज़ों के ख़िलाफ़। बाकी तारिक फ़ातेह जी की जो बात अगर हम लोग करते हैं तो वो कह रहे हैं कि आई एम कट्टर, मतलब कि हिंदुस्तानी, तो मैं हिंदुस्तानी हूँ। और ये बात उन्होंने काफ़ी बार प्रूफ भी की है, और आई डोंट नो कि उनको नेशनैलिटी मिली है कि नहीं मिली है अभी तक। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि तारिक फ़ातेह जी जो मतलब कि जिस तरह से दिल मतलब कि खोल कर कहते हैं कि हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, हाँ मैं मतलब कि भारत को सपोर्ट करता हूँ। और हमेशा मैंने उनकी वीडियोस भी देखी हैं, वो भारत के साथ ही हमेशा भारत के हक़ में ही बात करते हैं, कभी भारत के ख़िलाफ़ बात नहीं की है। और बाकी अल्लाह अकबर पर ये जो बहस कर रहे थे, बाकी हाँ जब कुर्बानी होती है उसमें अल्लाह अकबर कहा जाता है क्योंकि कुर्बानी अल्लाह ताला के नाम पर दी जाती है। तो लेकिन एक बात है कि हर किसी को सुनना चाहिए, हर किसी को बात करनी चाहिए, बात करने का राइट होना चाहिए। जैसे मौलाना बोल रहा था, मौलाना जी को भी तो बोलने का मौका दिया ना, तो उस तरह से तारिक फ़ातेह को भी बोलने का मौका देना चाहिए था। अगर उनको मौका दे देते तो वो अपनी बात को रख लेते तो शायद होता, उनकी बात में भी कोई पॉइंट होता। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बात सुनना ही नहीं चाहते, मतलब फिर तो ये हो गया कि आपके दिल में कोई खोट है या फिर आप सुनना ही नहीं चाहते बात को। तो बात सुनना ज़रूरी है और जो है वो बात सुनो और जवाब दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बोलो मैंने आपकी बात ही नहीं सुननी तो इसलिए मैं आपको जवाब ही नहीं दूंगा। तो ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई। तो खैर राय देनी चाहिए, सबको देनी चाहिए और बोलने का मौका देना चाहिए, जैसे सब पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे थे। लास्ट में मैं एक ही बात कहूँगी, ये जो रोहित जी हैं, रोहित सरदाना जी, जिनकी डेथ हो चुकी है रिसेंटली। खैर ये कन्वर्सेशन तो 5 years पहले की है, लेकिन रोहित जी के लिए हम दुआ करते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए कि उनकी आत्मा को जो है वो सुकून मिले और उनके घर वालों को सब्र मिले। और बहुत ही अफसोस होता है जब ऐसे जो बहुत ही कीमती जो हमारे लोग होते हैं, जो कि अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे सामने लेकर आते हैं, और ऐसे जिन्स जो है हमसे दूर चले जाते हैं, तो फिर बहुत बड़ा लॉस होता है। तो ये चीज़ मुझे फ़ील हुई एंड टू बी ऑनेस्टली मुझे बहुत अफसोस हो रहा है देख कर के आज ही हमारे बीच में नहीं है। बाकी जिस तरह से ये डिबेट हुई है
और तारिक फ़ातेह जी अपनी राय रख रहे थे और उसमें इन मौलवी ने जो है इनको थ्रेट किया, जिस तरह से उनसे बात कर रहे थे, तो वो वे ऑफ टॉकिंग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि यार इस तरह से तो एटलीस्ट बात नहीं करनी चाहिए और तरीके से बात करनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ रिप्रेजेंट अपने आप को नहीं कर रहे, आप पूरी मुस्लिम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप इंडिया के लोगों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो। एंड दूसरी बात यह है कि अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर ये जो पाकिस्तान की बात कर रहे थे, इनको कहना है कि पाकिस्तान के मुस्लिम्स से बात करें, वो आपको बताएंगे कि वो कैसे हैं, वो जो टेररिस्ट हैं, भेजते हैं, वो जो मारते हैं, ये वो। तो इस तरह की थ्रेटनिंग देना तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत चीज़ है और इस तरह से तो बोलना बहुत ही नामुनासिब हो जाता है, और वो भी ऑन एयर आप लाइव कन्वर्सेशन कर रहे हो ऑन टीवी और फिर लोगों के सामने। और स्पेशली मैंने सुना है कि तारिक फ़ातेह जी को वैसे भी बहुत सारी जो थ्रेटन्स आती रहती हैं इस चीज़ों के अकॉर्डिंगली कि वो जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं या वैसे ही, तो ये उनको और ज़्यादा धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और तारिक फ़ातेह जी तो ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जो डर जाए, और उन्होंने डट के जवाब भी दिया है, जैसे कि आंसर देना चाहिए सेम टू सेम वैसे ही आंसर किया है। एनीवेज गाइस, ओवरऑल वीडियो थी हमारी ये, और अगर आपके पास इस तरह इसके अकॉर्डिंगली कोई भी ओपिनियन हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ये टॉपिक पर बात कर रहे थे, शायद कोई बिल पास हुआ था उस टाइम पर जिसके ऊपर ये बात कर रहे हैं, या कोई बिल पास होने वाला था अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स, तो उसके ऊपर जो है वो मेरे ख्याल से ये जो है टॉपिक डिस्कस किया जा रहा था। तो खैर अब तो ख़बर बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन इसमें एक फ़ीमेल की बात की गई है। उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है, क्या कह रहे थे उनका नाम, अक्सर उनका बानो करके नाम है। तो अब मुझे उनका समझ नहीं आता कि वो क्यों उनका नाम बार बार लेते हैं, और वो उनका सिनेरियो क्या था, सीन क्या था। तो वो अगर आप मुझसे शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने काफ़ी वीडियोस में उनकी बातें सुनी हैं उनके बारे में, लेकिन बानू करके कुछ नाम है। सो उसका अगर आपको आइडिया हो तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा जानकर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। व्लॉग अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर ज़रूर व्लॉग देखें और सपोर्ट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।